तेजस्वी प्रसाद यादव को इस बात की भनक लग गई थी कि उनके खिलाफ गुजरात में बड़ी साजिश हो रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव को इस बात की खबर मिल गई थी कि गुजरात में बड़ा षड्यंत्र हो रहा है और तेजस्वी प्रसाद यादव इस बात से भी बेखबर नहीं थे कि ऐसा ना हो कि मेट्रोपॉलिटन कोर्ट फैसला सुनाए और तेजस्वी प्रसाद यादव के विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाए। वो बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, राघोपुर के विधायक हैं, आरजेडी के नेता हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने 21 मार्च 2023 को विधानसभा के परिसर में जो बयान दिया था, उस बयान को लेकर मुश्किलें आगे बढ़ती जा रही थी। कोर्ट ने तेजस्वी प्रसाद यादव को आदेश दिया था कि सशरीर कोर्ट में उपस्थित हो जाएं। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव को जैसे इस बात की खबर मिल गई कि गुजरात में साजिश और षड्यंत्र उनके खिलाफ हो रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी को सजा सुनाया गया और उनकी सदस्यता खत्म हो गई, आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव के साथ भी वो चीजें हो सकती है। तेजस्वी यादव ने तुरंत इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है और आज की तारीख में तेजस्वी प्रसाद यादव के याचिका पर हो सकता है कि सुनवाई हो। इस बात को लेकर पूरी संभावना है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्यों तेजस्वी प्रसाद यादव को ऐसा लगता है कि गुजरात के अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता जा सकती है। दरअसल तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसी साल मार्च महीने में 21 मार्च को बिहार विधानसभा के परिसर में बड़ा बयान दिया था। इंटरपोल ने तब मेहुल चौकसी पर से रेड कॉर्नर नोटिस हटाया था, तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने बयान दिया था कि ऐसा क्यों कि जो भी ठग होते हैं सब के सब गुजराती होते हैं। और तेजस्वी यादव आगे ये कहते हैं कि आखिर क्या बात है कि सब के सब ठग गुजरात के ही हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव के इस बयान पर कुछ दिनों के बाद गुजरात में मुकदमे दर्ज हो गए। हरेश मेहता नाम के एक व्यापारी तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए और तेजस्वी यादव के इस बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने गुजरातियों को ठग कहा है। जबकि तेजस्वी यादव ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा था कि क्या संजोग है कि सबके सब ठग जो हैं सबके सब गुजराती हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान पर उनकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हुई। यह मामला अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट पहुंचा और तब कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव को यह आदेश दिया था कि कोर्ट में सशरीर उपस्थित होकर वो अपनी बातें रखें। तेजस्वी यादव ने अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया है। तेजस्वी यादव इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी भेजवा दिया है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट को। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। तेजस्वी प्रसाद यादव चाहते हैं कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। अब तेजस्वी प्रसाद यादव के ओर से इस मामले में उनके वकील ने अपने याचिका में क्या जिक्र किया है वो विस्तार से बताते हैं। दरअसल तेजस्वी प्रसाद यादव के अधिवक्ता की ओर से यह कहा गया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव पेशी से छूट चाहते हैं और तेजस्वी यादव एक आधिकारिक कार्यक्रम में व्यस्त हैं। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 406 के तहत केस को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की है। तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से कहा गया है कि तेजस्वी यादव कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, पटना में अपने आधिकारिक पत्ते पर रहते हैं। इसलिए याचिकाकर्ता अभियुक्त तत्काल और आधिकारिक प्रतिबद्धताओं के कारण इस अदालत के समक्ष आगे की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते हैं। इससे में आम जन के लोगों के लिए कल्याण के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं की देखरेख भी शामिल है, जो आगामी त्योहारों के मद्देनजर जरूरी है। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से यह याचिका दायर की है कि उनके केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। और आज संभव है कि तेजस्वी प्रसाद यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। तेजस्वी प्रसाद यादव को इस बात की भनक थी कि गुजरात में अगर इस मामले की सुनवाई होती है तो कहीं ना कहीं मामले में फैसला निष्पक्ष नहीं आएगा और यह हो सकता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी मोदी सरनेम टिप्पणी के मामले में,
उनके खिलाफ भी ऐसा ही कोर्ट का फैसला आए और इनके विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाए। और राहुल गांधी को जब सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला तो राहुल गांधी की फिर से सदस्यता बहाल हुई। तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस मामले को पहले ही सुप्रीम कोर्ट इस वजह से पहुंचा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी होगा वो सर्वमान्य होगा। बहरहाल तेजस्वी यादव के याचिका पर आज सुनवाई होगी और हम आपको लगातार एक अपडेट दे रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।